कल्चर का की एक नुमाइश लगाई गई है। हमने एक एग्जीबिशन हवेली टूरिज्म फेस्टिवल के नाम से आज उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हमने इलाकाई कल्चर को प्रमोट करने की एक छोटी सी सही की है। यहाँ पर जो चीज़ें नुमाइश में लगाई गई हैं मैं आपको उनसे मुतारफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे पास ये मिट्टी के बर्तनों की कलेक्शन है, जिसमें हमारे पास ये मटका जो पुराने टाइम में पानी वगैरह जमा करने के लिए, और समझ लें उस वक्त का ये कूलर होता था, पानी ठंडा रखता था, ये इस्तेमाल किया जाता। ये हांडी है जी, उस वक्त खाना वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये भी हांडी की ही एक किस्म है। ये मट्टी की चिलिमची है, जो कि हाथ वगैरह धुलाने के लिए इस्तेमाल होती थी। इसको कोंडा कहते हैं। कोंडे में पानी जमा किया जाता था और बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें खाना भी 2-3 लोग इकट्ठे मिलके कूट के जो खाना खाया जाता है वो भी। सर इसको देसी ज़ुबान में चटली कहते हैं, जिसमें दही से दूध बनाया जाता था। ये उस मकसद के लिए इस्तेमाल, और सॉरी लस्सी बनाई जाती है। ये बड़ी रकाब है, तवाक भी इसको बोलते हैं। 2-3 लोग मिलकर इसमें खाना खाते थे। और ये किन्ज़ है, ये छोटी रकाब या किन्ज़ इसको बोलते हैं, इसमें एक बंदा खाना खा सकता है। ये भी उसी की एक छोटी किस्म है। ये जग है जी मट्टी का, और इसके साथ ये गिलास हैं, और मट्टी के ये प्याले भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर समावार वगैरह के विजिट हो गया। सर आगे हैं तो ये कांगड़ी है। ये कश्मीर की समझ ले पहचान है, जिसमें सर्दियों में आग वगैरह कोयले रख के हाथों को गर्म किया जाता है। ये पक्षी जो लोकल सकाफत, और इसमें रोटियां रखी जाती हैं, इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। चिमनी या दिया इसको कहते हैं, जो सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी, रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में लालटेन इन्वेंट हुई और ये लालटेन आई, और लालटेन के बाद ये केरोसिन ऑयल से चलने वाला ये एक लैंप आया है, और ये अपने टाइम का एक मशहूर ज़माना चीज़ हो गुजरी है। इसके बाद आपको बताएं ये तांबे का एक बर्तन है, ये भी हमने नुमाइश में रखा है, लोगों को इससे भी रोशनास कराना था। इसके बाद लकड़ी की कलेक्शन है, जिसमें वहाँ उस वक्त के लोगों की महारत का आपको अंदाज़ा होगा। ये एक कलमदान है, जिसके आज का जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसकी तर्ज का है ये, इसमें ये चीज़ें जमा की गई। सर इसको चिमनी स्टैंड कहते हैं। ये जो चिमनी या दिया है, इसको ऊपर हाइट पे ले जाने के लिए या नीचे स्पेसिफिक जहाँ पर आपने इसको रखना है, ये उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती थी। और बाहर भी जब कोई बादशाह या वजीर लोग जाते थे तो वो भी इसको इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा सर ये अदयारी है, इसको भी चिमनी स्टैंड ही की एक छोटी किस्म है। ये बैलन है, इसके ऊपर लकड़ियाँ बेली जाती हैं, और इसकी ये लकड़ी से बनी हुई है, आज भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये खालिस लकड़ी की ऑलमोस्ट 40-50 साल पुरानी बनी हुई है। इसकी तरफ आए तो ये मदानी है, जो कि दूध वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद लकड़ी की दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, ये हैंगर है, ये मछली है, इसकी तरफ रेल आ जाती है, उस तरह से इस्तेमाल। ये ख़ास किस्म की कुंडियाँ हैं, ये हमारे आबा अजदाद की हैं। ये आलमोस्ट इनकी उम्र 150-100 साल से ज़्यादा होगी। इसकी तरफ आ जाएँ तो ये चरखा है। चरखे के बारे में बहुत सारी मालूमात आपके पास होंगी। ये भी आलमोस्ट 150 साल के करीब इसकी उम्र होगी। इसकी तरफ आएँ तो नेक्स्ट इसी से बनने वाली ये चीज़, ये लोई यहाँ पर ये मौजूद है, ये इन्वेंशन। और पुराने दौर में शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाली ये कच्ची बंदूक ये इस्तेमाल होती है। इसको पेंजा कहते हैं जी। इससे रुई वगैरह काट की जो रजाइयाँ बनाई जाती है वो इस्तेमाल। और ये जी ऊन से, ये बड़ी ख़ास कैप से जी हमारे आबा अजदाद की बुजुर्गों की है, और उस कश्मीर से आई हुई हैं। इनकी भी उम्र आलमोस्ट 150 साल से ज़्यादा की है। ये पत्थर की लंगरियाँ हैं, ये भी कश्मीर से ही आई हुई हैं। ये भी हमने प्रिजर्व की हैं और यहाँ सकाफती नुमाइश के लिए लेके आए। पूलें जो कि पुराने टाइम के जूते होते थे, ये भी नुमाइश में रखे हुए हैं। ये जो चावल की फसल होती थी, दयाल, उससे तैयार होती है जी। ये भी पूल की दूसरी किस्म है, लेकिन ये शॉपर वगैरह से उससे बनी हुई है, धागे से। इसकी तरफ दस्तकारी है, ये हाथ से बनी हुई हैंडमेड चीज़ें सारी, और यहाँ पर आप महारत देख सकते हैं। जैसे मैं आपको ये चीज़ दिखा दूं कि ये बड़ी ही प्योर, और आज आपको लग रहा होगा ये शायद बाजार से आर्टिफिशियल बनी है, लेकिन ये कोहटा सिटी में एक खातून है जिनकी महारत आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और इस तरफ कुछ औजार हैं जो पुराने टाइम में कात और दीगर इस तरह की चीज़ें, गिनती वगैरह, ये इस्तेमाल की चीज़ें रखी हुई है। ये दस्तकारी की दीगर भी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की। और इस तरफ आएँ तो ये फ़ैरन और कश्मीरी टोपी ख्वातीन की विद ज्वेलरी ये यहाँ पर रखी गई है। और ये कश्मीरी फ़ैरन है जो लड़कियाँ इस्तेमाल करें, इसके ऊपर जो दस्तकारी है वो भी हैंडमेड है जी, यहाँ पर हमने रखी हुई।
बेसिकली समोवार है, कश्मीरी समोवार। इसमें जनाब नमकीन कश्मीरी चाय बनती है और इसमें चाय ये कोयले, इसमें ये 2 ढक्कन यहाँ पे कोयला डलता है और इसमें गर्म रहती है और इसके जो दूसरी जानब है इसके इधर उधर ये चाय होती है और ये कोयला होता है। से फिर मैं इसको कहते हैं कश्मीरी समोवार। फिर ये ताश्त है जिसको चिलमची भी हमारे यहाँ कहा जाता है, ये भी तांबे की है, ये तांबे के बड़े महंगे बर्तन हैं। ये लोटा है इसके साथ, ये मकबूजा कश्मीर में ये इसके साथ पानी पीते भी हैं और हाथ ये मतलब ये इतना साफ होता है कि ये वापस हाथ धोने के साथ साथ दस्तरखान पे भी रखा जाता है कि पानी आप पी भी सकते हैं। इसको किन्स कहते हैं कश्मीरी ज़बान, किन्स, ये जिसको हम रकाबी कहते हैं हमारे यहाँ, जैसे ये रकाबी है। अब फर्क ये है कि वो मिट्टी की बनी हुई है, ये तांबे की बनी हुई है। हमारे इलाकों में ये मिट्टी की चलती थी और कश्मीर में ये तांबे की चलती थी। पैगाम है कि आप अपनी सकाफत को ना भूलें। हमने इस सकाफत को सही करके कोशिश करके उजागर करने की कोशिश की है और आवाम से गुजारिश है कि वो एक लोकल इंडस्ट्री को दोबारा से फ़रोग़ दें।